एक में अनुच्छेद होते हैं आपके 4, ठीक है, जो आपके पास कहां से कहां तक आते हैं तो बता दीजिए, 1 से लेके 4 तक आते हैं। मतलब बड़ी सीधी सी कहानी है, मात्र हमें आज 4 आर्टिकल पढ़ने हैं, और 4 आर्टिकल मैंने कल बताया था 15 भाग पढ़ने हैं। मेन तो 12 ही 13 है, और 12-13 पढ़ना है, और 12-13 जिस दिन तुम्हारे भाग समाप्त हो गए उस दिन संविधान समाप्त हो गया, तो आज भाग 1 तो समाप्त ही हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, समझिए बहुत अच्छे से। बातें बड़ी सरल होती हैं लेकिन समझना थोड़ा सा इसको अच्छे से है ना। ओके चलिए, चलो पहले आर्टिकल 1, आपके संविधान के 395 आर्टिकल में से जो मूल आर्टिकल है, पहला आर्टिकल का कार्यक्रम चालू, ठीक है। ये और 1 से 50 तक के आर्टिकल तो बिल्कुल मौखिक बनने चाहिए, जो कि बनेंगे आपको आने वाली 5 क्लासों में, क्योंकि आज 4, फिर कल 5 से 11, परसों 12 से 36, चौथे दिन 36 से 51, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आपके पास आर्टिकल 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। आर्टिकल आपके पास 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है हमारा भारत होगा और उसका संघ एवं राज्य क्षेत्र होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिए, अभी तो नहीं, अभी बाकी मैं सब समझा दे रहा हूं। संघ एवं राज्य क्षेत्र होगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 ये कहता है कि भारत, ठीक है, राज्यों का प्रवेश, ठीक है, तथा प्रवेश तथा राज्यों की स्थापना कर सकती है, ठीक है। ये कहता है आपके पास आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि राज्यों का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है वो बाद में बताते हैं, पहले ये 3 बिल्कुल अच्छे से देख लो। आपने कहा समझ में आ गया, कोई पूछे क्या है तो बता देना। पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र है, दूसरे को बहुत ध्यान से पढ़िए, राज्यों का प्रवेश तथा राज्यों की स्थापना है। स्थापना में अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं, ये ज्यादा मोस्ट है और तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहां पर राज्यों का निर्माण है, दोनों में अंतर है। आप अगर जल्दबाजी पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा सेकेंड और थर्ड आर्टिकल तो एक सा है, बिल्कुल। आपके पास यहाँ स्थापना है, यहाँ निर्माण है। चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन। पहला आपके पास आर्टिकल 1 का है ना, चलो आर्टिकल 1, जब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे थे तो उस समय पहली दो प्रॉब्लम आई। कुछ अब ये वाला क्लियर कर रहा हूं, ये नहीं, ये बाद में करेंगे। उस समय 2 प्रॉब्लम आई कि कुछ लोगों ने कहा इंडिया का नाम क्या रखें, तो कुछ लोगों ने कहा भारत, ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा भारत नहीं रखना, इंडिया का नाम आपके पास इंडिया ही जाने देना है। मतलब कुछ लोगों को इंडिया पसंद था इंग्लिश में, कुछ लोगों को भारत पसंद था। अब ऐसे तो बहुत नाम थे, कोई हिंदुस्तान कहता था, कोई आर्यवर्त कहता था, लेकिन 2 नाम आए अंबेडकर के सामने, ठीक है। कोई हार ही नहीं मान रहा था। हिंदी वाले कह रहे थे हमारे देश का नाम भारत होगा 47 के बाद, देश आजादी के बाद, और इंग्लिश वाले कह रहे थे हमारे देश का नाम इंडिया होगा। अंबेडकर को दोनों को संतुष्ट करना था, इसलिए आपके देश का नाम ना तो भारत है और ना तो आपके देश का नाम इंडिया है। आपके देश का ऑफिशियल नाम क्या है, तो ऑफिशियल नाम आपके देश का है इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया जो कि भारत है। कोई तुमसे पूछे भारत का नाम क्या है तो आप कहेंगे भारत, भारत नहीं है आपके देश का नाम, आपके देश का नाम है इंडिया जो कि भारत है। इतना बड़ा नाम, हाँ आपके देश का नाम इतना ही बड़ा है, इंडिया जो कि भारत है। लेकिन अब इतना बड़ा नाम कौन ले, तो कोई इंडिया कहने लगा, कोई भारत कहने लगा, तो लेकिन मूल नाम यही है, मार्कशीट में नाम यही डलेगा। किसी बच्चे का नाम बहुत बड़ा होता है, मान लीजिए कुछ, तो आदमी उसका दोस्त उसको 2 नाम से अक्षर से बुलाने लगता है, लेकिन ऑफिशियल स्थान पर उसका नाम वही डलेगा, पुराना वाला तो वही है। इंडिया का कोई नाम पूछे तो बता देना इंडिया जो कि आपके पास क्या है, भारत है, ये है उसका पूरा नाम। चलो इतना समझ में आ गया। अब ये शब्द क्लियर करो, फिर इसको क्लियर करते हैं राज्य को। संघ क्या है, ठीक है, संघ बड़ा आसान है। संघ मैंने परसों भी बताया था, फिर समझ लीजिए, एक चोट पे बता देता हूं। संघ का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, और इंडिया में संघ का मतलब यूनियन कहा गया है, अमेरिका में संघ का मतलब फेडरल कहा गया है। दोनों शब्द में अंतर है। अमेरिका के फेडरल शब्द का अर्थ है स्वतंत्र, ठीक है, और यहां पर यूनियन शब्द का मतलब है एकता, ठीक है। हमारा देश भीमराव अम्बेडकर ने कहा एक संघीय देश है, याद करो चैप्टर पढ़ाया था परसों, भारत की विशेषता, और भारत की विशेषता में प्रस्तावना पहले नंबर में मैंने संघीय शब्द का इस्तेमाल किया था, वही संघ है, ठीक है।
तो संघ शब्द का मतलब आपके पास ये होता है कि भारत ने राज्यों को बनाया। फिर सुन लीजिए मेरी बात, भारत ने राज्यों को बनाया, पहले भी समझा चुका हूं। आप ये बोलोगे भारत ने राज्यों को बनाया, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। अगर किसी भी राज्य की थोड़ी सी भी आपके पास इच्छा है तो वह राज्य आपके पास भारत से अलग नहीं हो सकता, ये याद रखना है। ये दो चीज याद हो गई तो मैं संघ क्लियर हो गया। कोई पूछे भारत कैसा संघीय देश है, तुरंत बताना भारत ने राज्यों को बनाया है, ना कि राज्यों ने भारत को, ठीक है। पिता ने बेटे को बनाया है, ना कि बेटे ने पिता को, बस बात क्लियर है। पिता और बेटे पे चलेंगे, आधी से ज्यादा क्लियर हो जाती है। बेटे शब्द का अर्थ राज्य, पिता मतलब देश, ठीक है। तो भारत ने राज्यों को बनाया है, राज्य ने भारत को नहीं बनाया, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, कोई भी बेटा पिता से अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब है कोई भी राज्य पिता से अलग नहीं हो सकता। ये कह के गए हैं भीमराव अम्बेडकर संघ के तहत। अब राज्य क्या है, अब राज्य समझ लो, संघ तो समझ लिया, ठीक है। अब आर्टिकल एक एक है, तो बस इतनी डिटेल से आप लोगों को देखना है क्या चीज आपके पास क्या है क्या नहीं। राज्य क्या है बोलना, राज्य तीन प्रकार के होते हैं हमारे देश में, तीन प्रकार के राज्य, यस। पहला जिसको हम राज्य ही कहेंगे, प्रांत, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। दूसरा जिसे हम केंद्र शासित आपके पास प्रदेश कहेंगे, ठीक है, केंद्र शासित राज्य कहेंगे। तीसरा आपके पास जिसे हम अर्जित भूमि कहेंगे, ठीक है। दो चीज तुम बहुत अच्छे से जानते हो। कोई पूछे राज्य क्या है तो तुरंत बता दोगे एमपी यूपी बिहार, ये सब हमारे राज्य है अर्थात प्रांत है, ठीक है। कोई पूछे केंद्र शासित प्रदेश क्या है तो भी बता दोगे बड़े आराम से कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया, अंडमान हो गया, दादर नगर दमन दीप हो गया, आपके पास चंडीगढ़ हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपने कहा ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लेकिन फंस जाओगे अर्जित भूमि क्या है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, भीमराव अंबेडकर कह के गए हैं अगर भारत किसी भी स्थान पे भूमि को अर्जित कर लेती है, मालूम ले लेती है किसी कारण से, तो वो अर्जित भूमि भी इंडिया के अंतर्गत आएगा। अब चाहे वो अर्जित भूमि राज्य हो या ना हो, केंद्र शासित प्रदेश हो या ना हो, लेकिन वो इंडिया के अंतर्गत ही आएगा। सिंपल भाषा में समझो, मान लीजिए अपने पिताजी हैं, कहीं पर अपना घर बनवा लिया, वो राज्य हो गया। कहीं पर खेती कर रहे हैं तो वो मान लो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कुछ जमीन गांव में ऐसी भी होती है 10 बिस्सा थोड़ी मोड़ी, जहां पर कोई काम की नहीं होती, लेकिन पिताजी कहते हैं टुकड़ी डली है, टुकड़ी मतलब आधा बीघा पौन बीघा की, उसका लिखित प्रमाण भी नहीं होता। मतलब आपके पास की पिताजी से कह दूं कि पिताजी इस टुकड़ी का लिखित प्रमाण दूंगा कि बेटा आप कहां लिखित प्रमाण, आप सब जानते होंगे गांव के लिए बड़ी सामान्य सी बात है, ठीक है, कि पिताजी कहेंगे बेटा ये तब के दादा परदादा के जमाने में पहले तो मुंह बोलने से वास्तव में ये लिखा पढ़ी अभी होने लगी पिछले 30-40 साल से, इसके पहले मुंह बोली जमीन हो जाती थी। जैसे मान लो पिता ये कह दी, दादा किसी कह दे ये 10 बीघा तुम ले लेना, ये 15 तुम ले लेना, बस अगर दादा ने बोल दिया तो वही होता था। तो आप पिताजी आज भी कहते हैं कि भैया मुंह बोली जमीन थी, पहले बस लिख देते थे, बोल देते थे ये, तो वैसी तो वो जमीन जो भारत सरकार ने अर्जित कर ली है, ना तो वहां पे राज्य बनाया ना तो वहां पे केंद्र बनाया, उस अर्जित भूमि को क्या कहते हैं, हमारे राज्य में ही शामिल किया जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, इतनी चीज ओके। अब आ जाओ आर्टिकल 2, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके पास 2, ठीक। आर्टिकल में कोई कंफ्यूजन नहीं, मात्र 4 आर्टिकल पढ़ना है, 2 में आइए। आपके पास कहता है भीमराव अम्बेडकर भारत जिन राज्यों को चाहे अपने में प्रवेश करा ले, ठीक है, मतलब वो प्रवेश करा सकती है नए नए राज्यों को। ये आपका इंडिया है, अगर उसको लगता है कि मुझे नए राज्य का प्रवेश कराना है या फिर मुझे इंडिया में एक नया राज्य जोड़ना है तो वो करा सकती है। अब वो कैसे कराएगी मैं बता देता हूं थोड़ी देर में। अभी फिर उसके बाद वो कहता है स्थापना, जब नए राज्य का प्रवेश कर लेगी तो उसकी स्थापना कर देगी। स्थापना मतलब या तो राज्य बना देगी या तो केंद्र शासित प्रदेश बना देगी या उसे अर्जित भूमि के अंतर्गत रख लेगी, ठीक है। सवाल यहां फंस गया, सवाल सुप्रीम कोर्ट चला गया कि भैया किस प्रकार का प्रवेश करा सकती है, मतलब ये समझा दो जरा सुप्रीम कोर्ट ही तो संरक्षक है संविधान के,
तब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा या भारत सरकार का पूरा ब्यौरा लिया गया, तो इसका ये स्पष्ट क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनना, ये आपको पता नहीं होगा, भारत सरकार अपने आसपास की किसी भी जमीन को छीन सकती है। ध्यान से सुनना, छीन सकती है, पाकिस्तान से, नेपाल से, चीन से, यदि उसमें दम है तो। ठीक है, ये कह के गए थे भीमराव अंबेडकर कि अगर आपको लगता है तो आप नए राज्यों को हमारी इंडिया में प्रवेश करा सकते हो। मान लीजिए कल के दिन आपने सेना पहुंचा दी, और सेना आपने पहुंचा दी और पाकिस्तान के इस्लामाबाद इन सब एरिया को आपने जीत लिया, तो उसे अपने राज्य में शामिल कर सकते हो, तो आप दूसरे राज्यों को छीन सकते हो। ठीक है, लेकिन बात तो इस बात पर डिपेंड करेगी पावर तुम्हारे पास कितनी है। अगर तुम्हारे पास पावर है तभी तो छीन पाओगे, ऐसा थोड़ी ना कि तुम छीन पाओगे। अब ये बात कही गई थी भीमराव अंबेडकर के द्वारा, आर्टिकल आपके पास 2 में, लेकिन अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी देश आजाद हो गए, चीन का अपना है, सबका ही है, सब लड़ने को तैयार है। अगर तुमने उनकी पर लड़ाई करी तो वो तुम्हारे पर अटैक करेंगे, तुम उनका कुछ छीनोगे तो वो तुम्हारा भी कुछ छीन ले जाएंगे। इसलिए सभी देश एक दूसरे से सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो छीनने वाली बात तो खत्म। क्या भाई साहब, भारत सरकार ने 1-2 राज्यों को छीना है क्या? ऐसा तो हाँ, आपके देश ने 2 स्टेटों को छीना भी है जो आपके थे लेकिन आपके अंडर पे नहीं थे। उदाहरण बताइए। उदाहरण पहला, आपके पास पांडुचेरी, ठीक है, ये आपके पास ये वाला एरिया विशाखापट्टनम के पास में, पांडुचेरी में कब्जा किनका था? फ्रांस का था। ठीक है, देश आजाद हो गया, और देश आजाद होने के बाद फ्रांस आज भी पांडुचेरी को छोड़ना नहीं चाह रही थी। 1954-57 के आसपास, मुझे ईयर क्लियर याद नहीं है, कहानी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो। इसके बाद भारत सरकार ने दंडबल, सैन्य बल का प्रयोग करते हुए पूरे के पूरे पांडुचेरी को अपने अंडर में लिया था। इसका मतलब है पांडुचेरी को क्या किया गया था? छीना गया था। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सिक्किम। सिक्किम को आपके पास छीना गया था 1975, और इसके बाद आगे बढ़िए, एक स्टेट आपके पास और था जिसका नाम है आपके पास गोवा। ठीक है, कभी बार क्वेश्चन पूछता है इंडिया के संविधान में या पर ऐसे भी कि भारत का वह राज्य जो सबसे पहले गुलाम हुआ, तो भारत का वह राज्य जो सबसे पहले गुलाम हुआ गोवा, 1987 में किस चीज का दर्जा दे दिया गया? राज्य का। तो 1987 में गोवा को किसका दर्जा दे दिया गया था? राज्य का। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपके पास कहां पर आगे? ओके, क्लियर। अब आते हैं आपके पास राज्यों का निर्माण। अब इसको देखिए, राज्यों के निर्माण को थोड़ा ध्यान से। यहां पर स्थापना है, यहां पर निर्माण है। यहां पर छीना जाती है कि तुम किसी को छीन के तुम अपने राज्य में बना सकते हो, लेकिन यहां पर निर्माण है कि तुम क्रिएट कैसे करोगे अपने देश को। 4 नियम। पहला नियम भीमराव अंबेडकर ये कह गए, तुम किसी भी राज्य की सीमा को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। दूसरा नियम, तुम किसी भी राज्य की सीमा को क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। तीसरा नियम, तुम किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र में, ध्यान देना, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हो। चौथा नियम आपके पास ये कह के गए कि तुम किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकते हो। 4 ही नियम है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। पहला, अगर भारत सरकार सोच ले कि मुझे उत्तर प्रदेश की सीमा को और बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश की सीमा को अब पनवाड़ी नहीं हरपालपुर तक टच कराना है, 1 घंटे का काम नहीं है, एक साइन मारेगी, उत्तर प्रदेश की सीमा यहां से हटके आपका पहुंच जाएगी हरपालपुर तक, मतलब हरपालपुर यूपी में शामिल कर देगी, बिल को देने लगेगी। बाएं हाथ का काम है, तो मैं से समझ लो चुटकी बजाने का काम है भारत सरकार का। चुटकी बजाने का काम इतना सरल क्यों? अरे मेरे भैया, इतना सरल काहे नहीं होगा। भारत अपने देश का पिता है और ये उत्तर प्रदेश बेटा है, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर महोबा पनवाड़ी बेटे के बेटे हैं। तो भारत जो कुछ चाहेगा पिता वही तो होगा। अब पिता अपने घर में ये चाह रहा है कि थोड़ा सा कुछ छोटा चेंज कर दिया जाए, कूलर के स्थान पे एक बड़ा कूलर ले दिया जाए, तो कोई रोक लेगा क्या? बड़ी छोटी सी कहानी है, तो बस वैसे ही है।
सीमा परिवर्तन कर देना। पिताजी को लगा अब अपने गेट के दरवाजे में बड़ा गेट लगवाना है तो बड़ा है, अब इसमें कोई संशोधन होगा क्या कि पिता माता जी से पूछने बैठेंगे, बेटा से पूछने बैठेंगे, अगल बगल के मोहल्ले के लोग से पूछने बैठेंगे मैं ये करूं कि नहीं करूं, बस वैसे ही है, चुटकी बजाने का काम, ठीक है, कर सकता है। लेकिन अगर भारत को ये लगा कि भैया मुझे यूपी की या दिल्ली की किसी भी स्टेट की सीमा को कम करना है, बहुत फांग रहा है, अपनी एरिया बहुत फैला रहा है, या फिर किसी कारण से प्रॉब्लम आई, उसकी सीमा के टुकड़े कर सकता है, बांट सकता है, उसको कम कर सकता है, राज्य की सीमा को कम कर सकता है। तीसरा आपके पास आ जाइए, तीसरा आपके पास राज्य की सीमा में क्षेत्र में परिवर्तन आपके पास कर सकता है, ठीक है। इसको देखिए, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन मतलब तुम्हारे राज्य के टुकड़े कर सकता है बड़े आराम से। उदाहरण बताइए, उदाहरण चलिए आ जाइए। उत्तर प्रदेश से एक स्टेट निकाला, इसका नाम क्या था, उत्तराखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश से एक स्टेट निकाला, इसका नाम क्या था, छत्तीसगढ़, ठीक है। और उसका माता सन का सन 2000 में ही तो बिहार से एक स्टेट निकाला जिसका नाम क्या था, झारखंड, ठीक है। भारत सरकार ने कर दिया काम, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। यूपी से उत्तराखंड निकाल के फेंक दिया, कब, 9 नवंबर 2000 को। आपके पास मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाल के फेंक दिया, कब, 1 नवंबर 2000 को। और आपके पास बिहार से झारखंड कर दिया, कब, 15 नवंबर 2000 को। ईयर 2000, तारीख 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, ये तारीख है 1, ये तारीख है 9 और ये तारीख है 15। एक बार में 10 दिन के अंदर पे 3 स्टेटों को एक साथ झटका दी थी भारत सरकार, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ना कभी कोई कुछ बिगाड़ पाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे आपके पास टेस्ट वर्तमान को जरा बताइए। आंध्र प्रदेश को ले लिया इसी में, आंध्र प्रदेश से एक स्टेट को बाहर निकाल के फेंका, उसका नाम क्या था, तेलंगाना, कब, 2014 में, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इससे बात ये आती है कि हमारे देश में कितने स्टेट हैं, ठीक है। कभी 29 हो जाते हैं, कभी 27 हो जाते हैं, कभी 9 हो जाते हैं, क्या पड़ा है ये सब, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। मैं पहले ग्राफ क्लियर कर देता हूं, ग्राफ ये क्लियर करना है, ध्यान देना। आपके देश में जो पहले मैं पुराना लेके चलता हूं, आपके देश में पहले थे 29 राज्य जो तुम्हें अच्छे से याद होंगे, और 7 थे केंद्र शासित प्रदेश, ये तो तुम्हें याद ही होंगे, आज के 5-6 साल पुरानी कहानी है, ज्यादा लंबी नहीं है, 4-5 साल पुरानी कहानी है, ठीक है, ओके। फिर भारत सरकार को क्या सूझी कि जम्मू कश्मीर को ऐसे, जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दो, हटा सकती है, उसकी सीमा परिवर्तन कर सकती, कुछ भी कर सकती है, हटा दिया। जैसे ही जम्मू कश्मीर इससे हटा तो -1 हो गया, राज्य हो गए 28। अब जम्मू कश्मीर को क्या करें, तो भारत सरकार ने कहा जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में कर दो, एक जम्मू एक लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दो। तो जैसे जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हुए, इसमें +2 हुआ, केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 9, ठीक है, 2019 में। इसके बाद भारत सरकार को फिर सूझी, उसने कहा केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं, एक काम करो, एक छोटे से केंद्र शासित प्रदेश को एक ही में जोड़ दो, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दो। एरिया घुमाया गया कि किस केंद्र शासित प्रदेश को हम एक कर सकते हैं, तो इनके सामने 2 ऑप्शन आ गए, एक दादर नगर और एक दमनदीप। दादर और दमन को एक कर दिया। अब दादर और दमन जब एक हो गया तो -1 फिर हो गया, आज कितने हैं, 28। अब कोई तुमसे पूछे वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो तुरंत आंसर दे देना, वर्तमान में राज्य कितने हैं, 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भी बोलना है आपके पास केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। अब क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछ ले कि आज के पहले क्या हुआ था, तो बता देना दादर नागर को एक किया गया था, उसके पहले क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए थे, उसके पहले क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को पहले राज्य था उससे हटाया गया था, ठीक है, ओके। किस आर्टिकल के तहत ये सब आपके पास काम कर देती है, राज्यों के निर्माण के तहत काम कर देती है। किस भाग के तहत काम कर देती है, भाग 1 के तहत काम कर देती है। अगला, राज्यों के नाम
बड़ी कंफ्यूजन रहती है। न्यूज में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो गया, बनारस का नाम आपके पास ये हो गया वो हो गया। ठीक है, आदमी कहता है यार बड़ी दिक्कत है, बड़ा नाम बदल रहे हैं। अरे उनका छोड़ो, वो तो जिला का नाम बदल रहा है। इंडिया का देखो, इंडिया जब चाहे तब चाहे राज्यों के नाम परिवर्तित कर देगी, जब चाहे राज्य का सीएम कुछ ना बिगाड़ पाएगा। ठीक है, नाम बदल देगी। अच्छा उदाहरण बताओ जरा, किन किन के नाम बदले, आइए उदाहरण जानते हैं। सबसे पहले ले लीजिए उत्तराखंड। उत्तराखंड को पहले उत्तराखंड नहीं कहा जाता था। जब उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड को उत्तरांचल कहा जाता था, उत्तरांचल। और उत्तरांचल के बाद इसको क्या बोला गया, उत्तराखंड। और ले लीजिए आपके पास तमिलनाडु। तमिलनाडु को पहले क्या कहा जाता था, मद्रास। और मद्रास को बाद में क्या बोल दिया गया, तमिलनाडु। भारत सरकार की मर्जी। ठीक है, आपके पास बंबई। बंबई को पहले बंबई कहा जाता था महाराष्ट्र को, लेकिन अब बंबई को बॉम्बे नहीं कहा जाता है। बंबई को आपके पास क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र कहा जाता है। भारत सरकार की मर्जी, बड़े आराम से नाम चेंज कर सकती है। समझ में आ गया। तो भारत सरकार आपके, अगर अभी उत्तर प्रदेश को सोच ले भारत कि उत्तर प्रदेश का नाम मुझे उत्तम प्रदेश रखना है, बड़े आराम से चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके उत्तरांचल से उत्तराखंड, मद्रास को तमिलनाडु, बंबई को महाराष्ट्र बना दिया गया आपके पास किसमें, आर्टिकल 3 में, राज्यों के नाम के अंतर्गत। अब आते हैं सबसे इसके लास्ट वाले आर्टिकल में, इसको बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है, ध्यान सुनिए, एक लाइन बोलता है बस आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में भारत सरकार जो भी कार्य करेगी, जो भी आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में भारत सरकार जो भी कार्य करेगी वह संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, संशोधन तुम थोड़ा सा कल पढ़ के आए हो, संशोधन किस में आता है तो बोलोगे भाग 20 में, और आर्टिकल पूछे तो कौन सा, 368। तो सरकार सीधा प्रश्न पूछती है पेपर में, अगर मान लीजिए हम किसी राज्य की सीमा बढ़ा देते हैं या राज्य की सीमा घटा देते हैं या राज्य को छीन लेते हैं या राज्य का कुछ कर लेते हैं, तो क्या उसे संशोधन माना जाएगा। और आप थोड़ी सी जानकारी कम रखोगे तुम्हें बड़ी बात लगेगी। तुम कहोगे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकालोगे, उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड राज्य बनाओगे, संशोधन माना जाएगा, नहीं, कोई संशोधन नहीं है। ठीक है, बड़ी छोटी बात है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा भारत के लिए, अरे भारत के बच्चे हैं, भारत जब चाहे उसका नाम चेंज कर सकती है, सीमा बढ़ा सकती है, दे सकती है। पिता को जब चाहे लगे बड़े बेटे को 2 बीघा ज्यादा जमीन दे सकता है, छोटे बच्चे को 1 प्लाट ज्यादा दे सकता है। उसमें कोई पिता से बहस नहीं करेगा कि तुमने उसको कर दे दिया, और कर भी लोगे तो पिता का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, पिता की मर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह के रखा है कि पिता को पूरा अधिकार है, कहे तो प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे। बस वैसे ही समझो, भारत पूरे देश का, भारत मतलब एक सर्वोपरि है। जब चाहे तुम्हारा नाम बदले, जब चाहे तुम्हें खींच ले, जब चाहे तुम्हें मिटा दे, जब चाहे तुम्हारी सीमा बढ़ा दे, जब चाहे तुम्हारी सीमा घटा दे, जब चाहे तुम्हारी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर दे, ये कोई संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब सीधी सी भाषा में बोले तो भारत सरकार के लिए ये एक दाल बराबर काम है, मतलब एक चुटकी बराबर काम है, एक बहुत साधारण काम है, इसलिए इसे संशोधन नहीं माना जाएगा। प्रश्न ये आता है, भारत सरकार भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 ये आपके पास संशोधन नहीं माने जाएंगे। यस, ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किए जाने वाले काम कोई संशोधन नहीं माना जाएगा। एक चीज और, अब मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, बड़ा रुचिकर लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। अगर भारत सरकार सोच ले कि उत्तर प्रदेश को आज से हमें नेपाल को किराए पर देना है, जैसे तुम अपना घर किराए पे देते थे हो ना, कि आपका घर है, समझना ये जानकारी नहीं होगी, आपको लगे कि मैं सेकंड फ्लैट मैं अपना किराए पे दे दूं, कुछ पैसा आएगा। अगर भारत सरकार का मान लो माथा ठनक गया
और भारत सरकार को लगा उत्तर प्रदेश बहुत बम काट रहा है, बहुत मॉडल वार्डर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उठा के किराए पे दे दो चीन को। आज से उत्तर प्रदेश चीन के अंदर पे हो जाएगा। क्या ये हो सकता है? बोलिए। भारत सरकार जब चाहे तब चाहे किसी भी राज्य को लीज पे दे सकती है, किराए पर दे सकती है। उसको लगा ये राज्य को सौंपो, किराए पे दे सकती है। ये बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट कुछ लोगों ने कि यार भारत सरकार तो किराए पे दे देगी, इसका मतलब भारत सरकार कभी बेच देगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि भारत सरकार किसी भी राज्य को लीज पर दे सकती है, लेकिन कभी भी उस राज्य को दूसरे राज्य को बेच या सौंप नहीं सकती, दे सकती है जरूरत पड़ने पर। है सुनना, आगे आगे बढ़ जाए। जरूरत पड़ने पर अगर भारत सरकार किसी भी राज्य को किराए पर दे सकती है लेकिन बेच नहीं सकती। यदि भारत सरकार को जरूरत पड़ती है सीमा समझौते में तो अपने कुछ राज्यों को दे सकती है, लेकिन शर्त होनी चाहिए, वह समझौता होना चाहिए सीमा समझौता तक। अच्छा, मतलब दो देश के बीच विवाद हो जाए, इंडिया और किसी के बीच में अगर बात बन रही हो तो भारत सरकार अपने राज्य को पाकिस्तान को दे सकती है क्या? और पाकिस्तान को ये दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ऐसा कर सकती है। हे भगवान, ऐसा कर सकती है? यस कर सकती है। उदाहरण बताओ। बांग्लादेश, याद करिए 100वां संशोधन। बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की जमीन को आदान प्रदान किया गया था भारत और बांग्लादेश से। भारत ने 111 क्षेत्र स्थल बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र स्थल भारत को दिए थे। लेकिन यह समझौता किसके नाम पे हुआ था? यह समझौता हुआ था सीमा समझौता के नाम पर, ठीक है। और यह संशोधन नहीं माना जाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? 4, ठीक है। मतलब तुम्हारी स्टेट को दूसरों को दे सकती है, लेकिन फिर उसके बदले कुछ ले भी। तो बांग्लादेश से 111 छोटे छोटे छुटपुट वाले प्रांत दे दिए थे, बांग्लादेश को संभालो तुम, और बांग्लादेश से 51 खुद ले लिए थे। अब इस बात को तुम थोड़ा व्यवहारिक लेवल पे समझो। मान लीजिए, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपका ये खेत है, ये खेत ऐसे गया, फिर ये खेत ऐसे आए, ये खेत ऐसे है, ये सब खेत आपके हैं। आप पिता, आपका देश है पिताजी ने कहा कि बड़ा परेशान हो जाते हैं बेटा, इन खेत तक खेती करते करते या तो हमें ये बलकट लगाना पड़ता है या फिर हमें ये अगल बगल किराए पे देना पड़ता है, वहां तक ना तो ट्रैक्टर जाता है सही से ना ये जाता है, इतने में खेती बहुत वेस्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, पिता ने ये पता किया कि ये खेत के बगल वाले खेत किस पड़ोसी के हैं, तो पता चला आपके पिता का नाम है ए और ये बगल के पड़ोसी वाले खेत का है, इसका नाम है बी, ठीक है। पिता ने संपर्क साधा बी से। बी को भी परेशानी थी कि ये खेत हमारा पूरा है लेकिन ये छोटी सी टुकड़ी हमें बड़ी परेशान कर रही है, एक ही है। अब बी उसको छीन नहीं सकता था क्योंकि भी एक ही थी, और ए उसको बेचारा बी को दे नहीं सकता था क्योंकि ये एक ही है। अब क्या किया जाए, ठीक है। तो ए गया बी के पास, बी से बोला तो हमारी ये जमीन ले लो। तो बी ने कहा बहुत बढ़िया, हमारा तो काम बन जाएगा, ये एरिया तुम्हारे में आता है, ठीक है। लेकिन ए ने ये भी कहा कि तुम्हारी ये जमीन थोड़ी सी जो हमारी तरफ आ रही है ये हमें दे दो, ठीक है, इसके बदले में तुम ये पूरी ले लो। बी ने हामी भर दी, ये आ गई जमीन बी के अंदर पे,
और ये वाली जमीन जो ये यहां तक की कोने तक बी की थी, ये जमीन आ गई ए के अंडर में, मतलब ए की जमीन हो गई आपके पास यहां तक ये वाली जमीन, और बी की जमीन हो गई वहां तक। इसे कहते हैं सीमा समझौता। जब बांग्लादेश से यही हुआ था, बांग्लादेश की कुछ जमीन आपको सुनने में लगता होगा ऐसी लाइन नहीं गई होगी सीमा की, कोई ऐसे परेशान थी भारत और बांग्लादेश, और जनता भी परेशान थी। अब जो बेचारा यहां गया इस लाइन किस तरफ, वो बांग्लादेश में चला गया, जो इस तरफ आ गया वो भारत में चला गया। तो जनता ये कह रही थी जो यहां बांग्लादेश में चला गया, भैया मैं बांग्लादेश में नहीं जाना, भारत में शिफ्ट कर दो। और जो ये बांग्लादेश के यहां आ रहे थे भारत में, वो कहते हैं भारत में ही है ना, हमें हमारी बांग्लादेश पहुंचा दो। तो दोनों देशों ने आपस में बैठे, उन्होंने कहा तुम मेरे वाले एरिया जो तुम्हारे यहां पहुंच गए वो मुझे दे दो, और जो तुम्हारे एरिया के लोग मेरे यहां गए वो तुम ले लो। दोनों के बीच में समझौता हो गया। ये कहता है आर्टिकल 4। ए का मतलब भारत, बी का मतलब बांग्लादेश। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, लिख लीजिए। अब क्या, तो बस मैं 3-4 ये ध्यान से ले देता हूं, समझिए। इंडिया का सर्वप्रथम जो राज्य बना था, ठीक है, वो बना था 1953 में, जिस राज्य का नाम क्या था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद जो राज्य बना वो राज्य बना था 1960 में, इस राज्य का नाम क्या था, गुजरात। ठीक है, ओके। तीसरे नंबर पे जो आपके पास राज्य बना 1975 में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, सिक्किम। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास राज्य बना वो बने आपके पास 1987 में, 3 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दे दिया गया। कौन कौन सा, एक था आपके पास अरुणाचल प्रदेश, दूसरा था आपके पास मिजोरम, और तीसरा मैं भी पढ़ा कर आया हूं जिसका नाम क्या है, गोवा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ नहीं, कुछ स्टेटों से अलग अलग राज्य बनाए गए, तो बताइएगा। तो 1 नवंबर 2000 को आपका मध्य प्रदेश से नया राज्य छांटा गया, इसका नाम था आपके पास छत्तीसगढ़, अभी पढ़ा कर आया हूं। ये बहुत जो इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूं, ये 3 बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्यों मोस्ट है, क्योंकि इनकी तारीख अगल बगल है। 2000 सबको याद रहता, नवंबर सबको याद रहता, एक 15 तारीख याद रहती, किसको पहले किसको बाद में। फिर 1 नवंबर के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से एक स्टेट निकाला गया, उत्तराखंड। कितनी अच्छी बात है, जहां पर आज हम लोग सोचते हैं कि उत्तराखंड घूमने चले, वो उत्तराखंड आपके देश में, आपके राज्य में ही शामिल था 2000 तक। ठीक है, इसके बाद 15 नवंबर आपके पास 2000 को बिहार से एक स्टेट और निकाला गया, जिसका नाम क्या था, झारखंड। ठीक है, और आगे चले तो और आगे आपके पास जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक स्टेट आपके पास निकाला गया, जिसका नाम क्या है, तेलंगाना। ठीक है, वर्तमान देखें तो वर्तमान आपके पास 31 अक्टूबर 2019 को आपके जम्मू कश्मीर से आपके पास 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक का नाम था आपके पास जम्मू और एक का नाम था आपके पास क्या, लद्दाख। ठीक है, ये है तुम्हारी पूरी की पूरी स्टेटों की करंट। ठीक है, अब रुक जाओ, अब इतना ये फैक्ट थोड़ी ना बताना है, थोड़ी सी कहानी भी तो बताना है, याद रहे। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन पूछता है, इंडिया का वह राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया। ठीक है, भाषाई आधार पर, तो बोलिएगा इंडिया का आपके पास प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर बना, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्यों बना, कैसे बना, रुके रहो। इसके बाद गुजरात, कोई मोस्ट नहीं, गुजरात क्यों निकाला गया, क्या जरूरी था गुजरात को निकालने का, तो बताइएगा। गुजरात इसलिए निकाला गया कि गुजरात पहले शामिल था, ये आपका इंडिया है, तो गुजरात जो आपके पास ये गुजरात शामिल था, इसी के नीचे एक स्टेट पड़ता है, उस स्टेट का नाम क्या है, महाराष्ट्र। तो पहले गुजरात और मुंबई एक था, लेकिन बड़ी समस्या होने लगी, गुजरात के लोग गुजराती बोलवे और आपके पास महाराष्ट्र के लोग मराठी, तो भाई अब इनको एक दूसरे की भाषा समझ में ना आए,
इन्होंने कहा तुम अपनी रास्ता पकड़ो, हम अपनी रास्ता पकड़ो, और भाषा के तर्ज पर ही दो राज्यों को बांट दिया। एक राज्य बढ़ गया गुजरात, एक राज्य बढ़ गया महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़िए। आपके पास 1975, मैंने या इसमें स्टार क्यों लगाया था, इसका ये पूछा जाता है वह राज्य जिसे इंडिया को छीनना पड़ा था, तो वह राज्य था आपके पास कौन सा, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, गोवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गोवा पहले क्या था, तो बोला केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अब गोवा क्या है, राज्य है। ठीक है, अच्छा अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी सिर्फ डेट के कारण बस मोस्ट है और कुछ नहीं है। 1 नवंबर एमपी पहले, 9 नवंबर यूपी पे दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर है 15 नंबर बिहार। बस एमपी से 36, यूपी से पता ही है, और बिहार से झारखंड। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना पुरानी बात हो गई। अगर देखी जाए तो वर्तमान में यही बात नई है, जम्मू कश्मीर लद्दाख टोटल राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। ठीक, अब बस थोड़ी सी कहानी और समझ लो, चैप्टर समाप्त। देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ तो 1948 में देश में दंगा खिंच गया। देश में समझना आपके पास, देश में दंगा खिंच गया इस बात पे कि देश में 552 रियासतें थी, और यहां भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने में लगे थे। तो 2 वर्ष 11 माह के 18 दिन का समय लगना था, तो जब लगना था तो वो लगेंगे बाद में। बात तो 1948 की देखो, तो 1948 में पूरी जनता ने, इंडिया की कुछ राज्यों ने ये मांग रख दी कि हम बुंदेलखंडी बोल रहे तो बुंदेलखंड राज्य अलग बना दो, तुम जालौनियाई बोल रहे तो जालौनी राज्य अलग बना दो, आप बांडाई बोल रहे तो बांडा राज्य अलग बना दो। ऐसे इंडिया के टुकड़े होने वाले थे 500। हर स्टेट की अलग अलग भाषा थी, हर प्रांत की। तो लोगों ने कहा भाषा के आधार, फोन चल रहा है किसी का, बेटा बात नहीं, ठीक है, कोई ओके, अर्जेंट हुआ तो चल बाहर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद फिर सुनिए, फिर वापस लेता हूं। देश आजाद हुआ, गर्म मुद्दा था, नई नई आजादी मिली थी। अब नई नई आजादी मिली थी तो लोगों को बड़ी खुशी थी, तो लोगों को खुशी इस बात की थी अब हम आजाद हो गए। जिससे पूछो कहां रहोगे, भारत में, सब भारत कहते थे, या फिर वो अलग कहानी है विभाजन वाली, मैं भारत की बात कर रहा हूं। अब भारत में, अब लोगों से पूछा जाता कौन से भारत में, का खा गा गा कहां, उसने कहा ना काय का खा गा गा, हमारे लोग अपने रहेंगे, हमारे ये सब हिंदी बोलते हैं हम अलग रहेंगे, ये सब उर्दू बोलते हैं हमारे स्टेट अलग, हम सब संस्कृत अलग, हम इंग्लिश अलग, हम कन्नड़ अलग, हम मलयालम अलग, हम तेलुगु अलग। इंडिया में तो 22 भाषाएं आज संविधान में है, और भाषाएं तो 22 वो हैं जिनको संविधान में जोड़ा गया, और ऐसी 150-200 भाषाएं हैं जिनको संविधान में जोड़ा नहीं गया, जैसे भोजपुरी होगी, अंग्रेजी होगी, बुंदेलखंडी होगी, ऐसी कितनी भाषा बताओ, कानपुरियाई होगी, आपके पास भाषाएं, और सब लोग डिमांड कर रहे थे भाषा के आधार पर राज्य। तो जवाहरलाल नेहरू का दिमाग सनका और भीमराव अम्बेडकर सनका, अगर भाषा के आधार पर राज बांटने बैठ गए, हाँ कौन सा, ये बुंदेलखंडी अलग हो जाओ, पूर्वांचली अलग हो, अवध अलग हो, तो देश में तो 28 नहीं 280 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो एक समिति बनाई गई, ये समिति बनाई गई SV, आपके पास धर समिति, नाम याद रखना है, हल्के मत लेना, वह समिति जिसने ये कहा था कि राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा जाए। आंसर देना 1948। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को यह बात नागवार गुजरी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता है, मैं देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा, मैं भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाऊंगा। ये समिति कौन सी कहलाती थी, JV और P। ठीक है, इसका मतलब J फॉर जवाहरलाल नेहरू, B फॉर वल्लभ भाई पटेल, और P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। फिर सुन लीजिए, J फॉर जवाहर, V फॉर पटेल वल्लभ भाई, और P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने ये कहा कि हम राज्यों को भाषा के आधार पे नहीं बनने देंगे। ये दो चीज समझ में आ जाएगी। कोई पूछे किसने कहा था भाषा के आधार पर राज्य बनेगा, तो बोलना SV दल ने। किसने कहा था भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, तो बोलना इन 3 लोगों ने। ठीक है, और संविधान क्या कह रहा था, संविधान कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि संविधान बन रहा था। अच्छा, अब भैया दंगा बढ़ा,
तो उन्हीं में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री रामालू। रामालू बड़ा इंपॉर्टेंट नाम। इस बंदे ने भूख हड़ताल कर दी, और भूख हड़ताल कर दी, और इसने कहा जब तक भाषा के आधार पर राज नहीं बनेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, 56 दिन बीत गए। 56 दिन बंदे ने खाना नहीं खाया। गांधी जी से आंदोलन से प्रेरित था, देश नया नया आजाद था, जवाहरलाल नेहरू सब लोग आपके पास डरे हुए थे कि भैया क्या हो, वही हुआ जो होना था। इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, पूरे देश में हाहाकार मच गई। ऐसा लगने लगा कि संविधान तो बाद में बनेगा, लगता देश फिर आजाद हो जाएगा। अंग्रेज इसी फिराक में बैठे थे कि तुम गलती करो, हम वापस आ जाए। कि हमने पहले कहा था देश तुमसे नहीं चलेगा। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, उसने कहा बन गए प्रधानमंत्री बहुत जल्दी, अगर ऐसा होगा। जवाहरलाल नेहरू ने बताओ ये क्यों मर गया? उसने कहा महाराज जब से कह रहा भाषा के आधार पर राज, भाषा के आधार पर राज, भाषा के आधार पर राज, और तुम कह रहे भाषा के आधार पर राज नहीं बनने देंगे, भाषा के आधार पर राज नहीं बनने देंगे, कैसे चलेगा ये सब? जवाहरलाल नेहरू को कुछ समझ नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा जल्दी से जल्दी भाषा के आधार पर राज बनाओ, जल्दी से जल्दी। भाषा के आधार पर इस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी 1952 में, और भाषा के आधार पर पहला राज बना दिया गया था आंध्र प्रदेश। चलिए चैप्टर क्लोज लिख लीजिए।